you are someone who thinks scoring above 95% in boards is impossible without burning out, this video might change your mindset. So, यार मैं कोई टॉपर तो हूँ नहीं जिसने 15 घंटे डेली पढ़ा हो, बट येस, I did score 96.60% in my 12th boards and I covered 90% of the syllabus only in 50 days because उससे पहले I was preparing for low entrance exams and I got a little off track. ये है मेरी 12th बोर्ड्स की मार्कशीट. आई गॉट 95, 93, 99, 98 and 98 in 5 subjects, and also I scored 93.3% in my 10th boards. In this video, I am going to share exactly how I used to study, what I did, how you can improve, how to present your answers, and also how your answer sheet should look like, and apps you can use to stay motivated during your boards. Before we start, I want to tell you that yes, boards are important, but they are not life deciding. What matters is how you prepare in these 45 days. सबसे पहले I will tell you like what I used to do during my boards, how I used to study, and how I scored 97% in my 12th boards. So, see, main thing is that you have to read NCERTs thoroughly line by line. हम क्या करते हैं कि हमें मतलब बचपन से क्रैमिंग की आदत पड़ी होती है. हम या तो क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ लेते हैं या जो हमें टीचर्स क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं हम उन्हीं को पढ़ते रहते हैं. हम सोचते हैं उसी में से आएगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट है. एंड इवन टीचर्स ऑल्सो लाइक सेंड यू PDF. हमारे टाइम में भाई हमें टीचर्स क्वेश्चन आंसर्स की PDF भेज दिया करते थे कि भाई तुम ये वाले सारे इस चैप्टर के ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है. तो बच्चे क्या करते हैं भाई उसी में से बस पढ़ लेते हैं. दे डोंट लाइक टू मतलब डू एफर्ट्स, वो उसी में से पढ़ते रहते हैं. एंड विच इज़ नॉट वेरी गुड टू स्कोर गुड बिकॉज मतलब ऐसे होता है क्वेश्चन आंसर के पीछे बच्चे पड़े रहते हैं. हाँ, क्वेश्चन आंसर वंस यू कैन रीड, ट्वाइस यू कैन रीड, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू रीड होल NCERT बुक बिकॉज ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, MCQs होते हैं, वो सारे बुक के अंदर से ही आते हैं. सो आई विल शो यू हाउ आई यूज टू अंडरलाइन एंड स्टडी फ्रॉम बुक. ये देखो, दिस इज़ माई पॉलिटिकल साइंस बुक. मैं क्या करती थी, पूरा चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है तो मैं पूरा सब कुछ एक एक लाइन वाइज पढ़ती थी. सी आई हैव अंडरलाइंड होल थ्योरी, होल बुक एंड मतलब सारा चैप्टर जो जो इम्पोर्टेंट होता था, मतलब एक एक चीज़ समझती थी. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग. मतलब भाई सच में अगर मतलब कोई चीज़ ऐसी ना जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई उसमें से भी MCQ आ जाते हैं. सो यू हैव टू रीड इट वेरी थोरोली. मतलब रीड नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है. सो यू कैन सी माई होल बुक. यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चन लिख लेती थी. जैसे कार्टून्स होते हैं, अब पॉलिटिकल साइंस में कार्टून्स भी आते थे, तो ये भी जरूरी है भाई, इसको भी स्किप नहीं करना है पूरा. मतलब पूरा अगर यहाँ पे कुछ अलग बॉक्सेस में दिया हो तो ये भी पढ़ना है. मतलब ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई होप यू अंडरस्टैंड. तो मतलब ऐसे सब कुछ करना है. मैप है तो मैप भी आते हैं तो यू ऑल्सो हैव टू डू दैट थोरोली. ये तो ज़रूरी नहीं है ऐसे, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम टेक्स्ट बुक लाइन्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड नॉट क्रैम, ठीक है. तो हाउ यू कैन रीड द चैप्टर इज़, अगर आपको खुद को नहीं समझ आता है तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख ली थी. जैसे पॉलिटिकल साइंस का एक एक चैप्टर लिया, चैप्टर 1 लिया एंड यूट्यूब पे लिखा. मतलब जैसे इसका नेम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग वीडियो ऑन यूट्यूब, ये मैंने डाला तो वो पूरी आ गई. उन्होंने पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ा हुआ था. ऐसे टीचर्स लेना जो डिटेल में चैप्टर पढ़ाए एक एक लाइन में. मैं तो दिगराज सर को फॉलो करती थी SST एंड हिस्ट्री वगैरह के लिए. तो मतलब वो एक एक लाइन वाइज समझाते थे और मैं उनके साथ साथ अंडरलाइन करके समझती रहती थी. अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट, डू नॉट जस्ट क्रैम इट, ठीक है. एंड फिर अंडरलाइन करते जाओ और NCERTs को 2-3 टाइम्स पढ़ो. सो दिस इज़ द मेन की टू मतलब स्कोर गुड इन योर बोर्ड्स. आई यूज टू डू दिस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट दिस पॉलिटिकल साइंस. ये देखो, दिस इज़ माई ज्योग्राफी बुक. मतलब यार मेरे क्लासमेट्स थे लाइक दे यूज टू स्टडी, मतलब उन्होंने पूरे 10-11 महीने पढ़ा है भाई बोर्ड्स के लिए. स्टिल दे गॉट वेरी लेस परसेंट. आई वॉज टॉपर इन माई क्लास एंड भाई मतलब मेरी क्लास में जितने भी बच्चे थे सब ने 10-11 महीने मतलब 10 महीने पढ़ा है बोर्ड्स के लिए स्टार्टिंग से.
क्योंकि they were not preparing for these low entrance exams, but yes, I was preparing. तो this is the, I guess this is my best strategy जो मतलब मेरे को सबसे हेल्प करी है, जिसने क्या कहते हैं मार्क्स लाने में। मतलब व्हाट आई यूज टू डू वॉज कि मतलब मैं लाइन पढ़ती थी और मैं समझती थी चैप्टर को, और फिर मैं अपने आंसर्स खुद बना के लिख देती थी। मतलब अगर तुम नहीं बना पा रहे हो तो तुम हाँ ये कर सकते हो, यू कैन यूज रेफरेंस बुक और एनीथिंग। सो don't run behind 10 reference books. Finish reading NCRT 2-3 times first thoroughly. Second thing is do PYQs. मतलब PYQ सॉल्व करो, देखो कि क्या क्या PYQs में रिपीटेड पैटर्न्स आते हैं, एंड प्रैक्टिस राइटिंग आंसर अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम। मतलब जैसे अगर कोई 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है, तो आंसर्स प्रैक्टिस करो, लिखो उन क्वेश्चंस को, एंड डू PYQs, MCQs इन एवरीथिंग, सो दैट यू विल नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दैट विल हेल्प यू कि मतलब क्या आपको पढ़ना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज अबाउट हाउ टू राइट योर आंसर्स इन योर आंसर शीट। देखो सबसे पहले तो मेक योर आंसर बुकलेट नीट, क्लीन, एंड इट शुड लुक प्लीजिंग टू द टीचर। मतलब चेक करने को ऐसा लगना चाहिए हाँ भाई इस बंदे में दम है, ही हैज़ रिटन इट वेल, ही शी हैज़ रिटन इट वेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लीव प्रॉपर स्पेसिंग। भाई तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा शीट्स होंगी तो कचरा मत मारना, प्रॉपर स्पेस दे के लिखना। ठीक है, सेकेंड इज क्या कहते हैं नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाना, साइंस में मैथ्स में मेक मतलब प्रैक्टिस करो टू मेक नीट एंड क्लीन डायग्राम्स। ठीक है, थर्ड थिंग इज जैसे कि क्या करो कि जो जो भी आपने इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपको आंसर में, अंडरलाइन इट। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन इट, क्योंकि टीचर अगर उसको पढ़ लेगा इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो वो सीधा तुम्हें डायरेक्टली मार्क्स दे देगा। मतलब I hope you get it. And next thing is see toppers answer sheet. ठीक है, ये चीज़ अपन करना भूल जाते हैं, बट यू शुड सी टॉपर्स आंसर शीट। मैंने साइड में एक ये स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर दी है। सो डू क्या करना है, गो टू गूगल, सर्च टॉपर्स आंसर शीट फॉर बोर्ड्स, देन सबसे ऊपर आएगी CBSE की साइट आएगी, तो क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी इन द वीडियो, क्लिक ऑन दिस एंड देन उधर आएगा कि आपको कौन से ईयर की देखनी है, 2025 और 2024, या फिर आपको 10th की देखनी है, 12th की, तो सिलेक्ट वन। 10th से हो तो चूज़ 10th की, 12th से हो तो चूज़ दैट। एंड उसके बाद आ जाएंगे सब्जेक्ट्स अलग अलग, जैसे कि आपको अगर इंग्लिश का जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप सबकी देख लो, 2-2 3-3 देख लो, मैंने भी देखी थी। इंग्लिश की देखनी इंग्लिश की देख लो, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, तो सारी देख लो ऐसे। तो ये है 12th इंग्लिश की, मतलब सब कुछ देख लो। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, अपने पास वो होते हैं लेटर्स होते हैं एंड जो भी होता है, तो ये आप इनका पैटर्न नोटिस करो, इन्होंने इन लोगों ने कैसे लिखा है सारे आंसर शीट्स में, गैप स्पेस लाइन दे के कितना नीट एंड क्लीन लिखा है, अंडरलाइन किया हुआ है। सेक्शन सी प्रॉपर मेंशन करना है, दिस इज सेक्शन सी, दिस इज आंसर 6A, so you can check all subjects की answer keys and write neat and clean. Let us discuss subject-wise strategies. I'm going to tell you in brief. If you want long videos, you can tell me for any particular subject. अभी तो I'm going to tell you in brief. So for science, as I told you, diagrams बनाओ भाई, free marks मिलते हैं, properly diagrams बनाओ. For maths, you can do practice as much as you can. For SST, dates and keywords are very important. They are scoring and write answers in points. For SST, for political science, geography, points में answer लिखोगे, it would look very neat and clean, and points में ही लिखते हैं SST में answer, history में, political science, geography, write answer in points. Then English में क्या करो यार, English में जैसे तुम एक तो ऑथर्स के नेम लिखो, ऑथर्स के नेम याद कर लो, और स्टार्ट योर आंसर लाइक जैसे आंसर स्टार्ट करो जैसे कुछ भी आपको पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में इंग्लिश में, तो आप ऐसे लिखो दिस पोयम, उसका नेम लिख दो पोयम का, लाइक मान लो पोयम इज ABC, दिस पोयम ABC रिटन बाय, मान लो ऑथर इज हरीश, दिस पोयम नहीं द पोयम ABC रिटन बाय हरीश
tells us that ऐसे लिखो, it would create a really good impact. चेकर को लगेगा कि हाँ भाई ये सच में पढ़ के आया है. He knows the name of the chapter and he knows the author's name. Author name is not much difficult to learn. You can मतलब काफ़ी बार याद करोगे तो हो जाएगा. It's not a big deal. ठीक है. एंड फॉर पॉलिटिकल साइंस आई टोल्ड यू. एंड बाकी एज आई टोल्ड यू, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज किसी का भी पूछना हो तो टेल मी, आई विल टेल यू. नेक्स्ट इज विच स्टडी ऐप यू कैन यूज ड्यूरिंग योर बोर्ड्स. मैं क्या करती थी, मैं YPT ऐप नेम से यूज़ करती थी. आई हैव एडिड अ स्क्रीनशॉट, यू कैन डाउनलोड इट. इट इज़ अवेलेबल इन बोथ iOS एंड एंड्रॉयड फ़ोन. तो ये डाउनलोड कर लो एंड भाई अपने फ्रेंड्स को पकड़ो, उनके साथ पढ़ो. क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आप पढ़ते हो तो आपको आपके फ्रेंड का टाइम दिखता रहता है. आपको टाइमर ऑन करना होता है ना, उसका टाइम दिखता रहता है कि उसने कितने टाइम पढ़ा है, आपने कितने टाइम पढ़ा है. तो भाई मुझे तो ऐसा लगता था कि यार मेरा फ्रेंड 2 घंटे अब तक पढ़ चुके हैं, मैं तो अब तक स्टार्ट भी नहीं किया है, तो उसको बीट करना है, उसको बीट करना है. उसने 9 घंटे पढ़ा तो मुझे 10 घंटे पढ़ना है. मतलब मैं इतना नहीं पढ़ती थी. 7-8 घंटे पढ़ा तो मुझे 9 घंटे पढ़ना. मतलब ऐसे टारगेट सेट करोगे तो YPT ऐप इज़ वेरी हेल्पफुल. एंड इन YPT ऐप आप अपनी क्या कहते हैं, फ़ोन की ऐप्स पे भी टाइमर लग जाता है, तो डिस्ट्रैक्शन से भी बच सकते हो. तो यूज स्टडी ऐप, सॉरी YPT ऐप फॉर स्टडिंग. मैं आपको मेरे नोट्स दिखाती हूँ ऑफ 12th. दिस इज़ इकोनॉमिक्स की बुक. इसमें लाइक इतने अच्छे से नोट्स दिए हुए हैं जो सारा इम्पोर्टेंट है. इफ़ यू वॉन्ट आई विल शेयर इट विद यू. एंड ये मतलब यू कैन आस्क मी, बुक्स पूछ सकते हो एंड एवरीथिंग. ये इकोनॉमिक्स की है. ये भी देखो मैं सारे अच्छे से अंडरलाइन करती थी. तो यही है इसमें. डू इट थोरली. दिस इज़ फॉर इंग्लिश आई यूज़ टू यूज़. अगर कुछ भी पूछना है टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड ये है मेरी 10th के नोट्स ऑफ मैथ्स, एक्सरसाइज के, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के. इफ़ यू वांट आई कैन शेयर इट विद यू ऑल. काफ़ी अच्छे हैं, पूरी मोटी बुक है. सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. तो भाई इफ़ आई कैन डू इट इन लेस देन 2 months, मतलब आई कैन स्कोर 97% in less than 2 months, then you can definitely rock it, guys. So you just need right strategy and right guidance, and you need to give time to your prep. ठीक है, अच्छे से thoroughly पढ़ो. And so if you need my notes, books, or any guidance for particular subjects, English, history, political science, economics, if you want to know YouTube videos कि किससे पढ़ें, कौन सा बेस्ट चैनल है, so tell me in the comment section. I will make more videos about it. Thank you for watching. Like and subscribe for more.